सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमेजिंग बायो क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डबल सर्कुलेशन। वैसे हार्ट के अंदर हमने पिछली बार हार्ट किया था, हार्ट के अंदर हम इसकी थोड़े बहुत प्रोसेस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हार्ट का थोड़ा बहुत वही देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है? राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चार क्या थे उसके वो चैम्बर्स थे। ठीक है, जो प्योर ब्लड था यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो क्या होता है? प्योर ब्लड। और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होता है आपके इम्प्योर ब्लड। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हो जाएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज इट ओके? सो लंग्स से हमेशा क्या आता है? इसके हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है? लेफ्ट एट्रिया के अंदर। जो लेफ्ट पार्ट रहता है हार्ट का उसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है, और जो राइट वाला पार्ट रहता है उसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रिया के अंदर आ गया ब्लड। ठीक है, किसके थ्रू आता है? हमने हार्ट के अंदर देखा था पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से हार्ट के अंदर प्योर ब्लड आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। ठीक है, किसके थ्रू? बाइक्यूप्सिड वॉल्व, बाइक्यूप्सिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से अब प्योर ब्लड है तो प्योर ब्लड क्या होगा? पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा। पूरी बॉडी में फैलने के लिए केओटिका सिस्टेमिक एओर्टा, केओटिका सिस्टेमिक एओर्टा, कॉर्टिका सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, ये केओटिका सिस्टेमिक एओर्टा आगे जाकर बहुत सारी आर्टरीज, आर्टीरियल में बंट जाता है। ठीक है, फिर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करता है। ऑर्गन्स के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ऑर्गन्स के अंदर क्या हो रहा है? टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज सेल्स उसके अंदर क्या ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सेल्स के अंदर। ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन का तो यूज़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलती है, तो CO2 आ गई। अब CO2 युक्त जो ब्लड वेसल हो गए उनको हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड युक्त जो वेन्स होते हैं उनको हम कहते हैं आर्टरी। ठीक है, तो ये सारी आर्टरी और आर्टेरियल थे, अब ये सारी वेन्स हो गई। ठीक है, अब लार्जेस्ट वेन वेना कावा, वेना कावा के थ्रू हार्ट के अंदर एंटर करता है, हार्ट के अंदर एंटर करता है इम्प्योर ब्लड एंटर करता है। अब तीन देखी थी हमने, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कावा क्या थी? बॉडी के ऊपर का सारा ब्लड, मतलब कि कंधे के ऊपर का जितना सर और के सारे पार्ट का इम्प्योर ब्लड लेके आ रही थी, और उसके नीचे इंफीरियर यानी कि कंधों के नीचे का जितना भी सारा इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेके आती है? आपके इंफीरियर वेना कावा। और कोरोनरी साइनस हार्ट के वॉल का इम्प्योर ब्लड लेके आती है। ठीक है, ये बात हमने हार्ट में कर ली है। ठीक है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए? लंग्स के अंदर। तो लंग्स में ये जाएगा आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये सारी बातें हम हार्ट्स के अंदर कर चुके हैं, ये तो आपका एक छोटा सा रिवीजन है। ठीक है, गया इसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर गया। लंग्स के अंदर प्योरिफिकेशन हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, CO2 एल्वुलाई में गई और एल्वुलाई से ऑक्सीजन आई। यही होता है गैसों का मीनिंग, जो कि हम रेस्पिरेशन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वापस लंग्स के अंदर प्योरिफिकेशन हो गया, फिर वापस आएगा लेफ्ट एट्रिया में। ये से क्या है? सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, अब ये डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ उसकी बात कर रहे हैं। डबल सर्कुलेशन वैसे दो प्रकार का वो लिखा देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है। देखिए, गौर से देखिएगा, जो इम्प्योर ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आया है, ठीक है, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आया है, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर, पूरी बॉडी से तो वेना कावा के थ्रू राइट एट्रिया फिर राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है लंग्स के अंदर जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर जा रहा है, लंग्स से इसका प्योरिफिकेशन हो रहा है और जो प्योरिफिकेशन होकर जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपके लेफ्ट एट्रिया के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो साइकिल हुई, यानी ये जो सर्कुलेशन हुआ, ये मतलब कि जो इम्प्योर ब्लड आया लंग्स के अंदर राइट वेंट्रिकल के थ्रू, फिर लंग्स के अंदर प्योरिफिकेशन हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो क्या है कि लंग्स के अंदर ब्लड आ रहा है और लंग्स के थ्रू जो प्योर ब्लड है वो किसके थ्रू हार्ट में जा रहा है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू जा रहा है। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी ये सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, जो प्योर हुआ ब्लड लेफ्ट एट्रियम है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में केओटिक सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, सप्लाई होएगा, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होगा, तो ब्लड वापस डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट के अंदर जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ, ये जो सर्कुलेशन हुआ, इसको हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जो सर्कुलेशन लंग्स के अंदर होगा उसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के अंदर जो ब्लड जा रहा है फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आता है, ऐसे सर्कुलेशन को हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये हो जाएगा आपके पल्मोनरी और ये हो जाएगा आपके सिस्टेमिक। ठीक है, क्लियर है डबल सर्कुलेशन कैसे है, ये हो जाएगा पल्मोनरी ऊपर वाला, नीचे वाला हो जाएगा सिस्टेमिक। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और अलग मेथड से करें तो भी कर सकते हैं। बच्चों को समझ नहीं आया हो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसको एक अलग मेथड से देखते हैं। ठीक है, लंग्स से ही स्टार्ट करते हैं। लंग्स के अंदर ब्लड का प्योरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। किसके थ्रू हार्ट में जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा। अब पल्मोनरी वेन आपका किस में आएगी, लेफ्ट एट्रिया के अंदर खुलेगी, लेफ्ट एट्रिया किसके अंदर खुलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर खुलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्योर ब्लड है, किस में जाएगा, कॉर्टिको सिस्टेमिक एओर्टा, केओटिक सिस्टेमिक एओर्टा आगे बॉडी के अंदर जाकर आर्टरीज व आर्टीरियल्स के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद किसके अंदर जा रहा है, ये टिश्यू के अंदर जा रहा है, टिश्यू या फिर ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन। ठीक है, अब ये जो है, अब यहाँ से क्या कहाँ जाएगा, ये ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा किस में जाता है, वेन्स के थ्रू, और एक लार्जेस्ट वेन जिसको हम कहेंगे वेना कावा के थ्रू ये आपके किस में चली जाएगी, किसके अंदर जाएगी, राइट एट्रिया के अंदर, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगी, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। देखो ये वाला, अब देखो इस एक बार इस साइड वाले को आप भूल जाओ, ये वाला जो सर्कुलेशन है ये पल्मोनरी है, क्योंकि क्या है, देखो जो इम्प्योर ब्लड है
राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर प्योरीफिकेशन के लिए गया, तो यहाँ पे इसका प्योरीफिकेशन हो गया, ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम जाएगा। तो इतना जो सर्कुलेशन हुआ है ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इज इट क्लियर? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और अब इस साइड वाले को एक बार भूलो, ये साइड वाले को आप देखें, जो प्योर ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्योटिक सिस्टम क्योटा में जाएगा, जो कि बॉडी के अंदर प्योर ब्लड को आर्टरीज और आर्टेरियोल्स के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा, ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन तक जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ उनका यूज़ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिससे ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा वेन्स के अंदर होता है, तो वो क्या वेन कहलाएगी। अब वेन्स, एक लार्जेस्ट वेन वेना कावा के अंदर हमने 3 वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, ठीक है, वो सारे। फिर ये कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रिया के अंदर, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर प्योरीफिकेशन के लिए लेके जा रही है। यानी यहाँ तक का, यानी कि जो राइट इतना है जो आपके क्या आएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, राइट एट्रिया तक आना क्या कहलाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, like and subscribe our channel Amazing Bio Classes.